सबसे पहले तो मैं सदन की तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश की संसद की नाक कटाने वाली इस महिला को पहचान तो लिया ही होगा आपने। 12वीं पास, इतिहास में पीएचडी, पद्मश्री, नेशनल अवार्डी, भाजपा की माननीय सांसद कंगना रनौत। जी हां, कंगना रनौत। मुझे तो नहीं पता चला, क्या आपको पता चला कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की जगह ले ली है? चलिए और सीधा कर देते हैं सवाल। भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया, आपको पता चला? सोच कर बताइए, पता चला क्या? यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि कंगना रनौत को अपनी आत्मा के अंतरतम से महसूस होता है कि वो भारत की प्रधानमंत्री हो गई है, और यह बात उन्होंने बाकायदा लोकसभा में खड़े होकर महसूस कराई। सबसे पहले तो मैं सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूं। आप हैं कौन मैडम जी? गौर किया आपने? राहुल गांधी पर हमला बोलने के चक्कर में कंगना रनौत ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इकबाल, स्पीकर ओम बिरला के विवेक और संसद के विशेषाधिकार को ही ठेंगे पर रख दिया। मैं चाहती हूं। आपके चाहने से होता क्या है मैडम? कंगना ने मूर्खता के सारे पैमाने ध्वस्त करके रख दिए। कोई भी सांसद उठकर यह नहीं कह सकता कि संसद माफी मांगती है। भारत की संसद का किसी से माफी मांगना बहुत बड़ी बात होती है। कंगना रनौत को नहीं पता, इसका मतलब यह होता है कि पूरा देश माफी मांग रहा है, वो भी विदेशी नागरिक से संसद के माफी मांगने का मतलब होता है कि भारत एक राष्ट्र के तौर पर शर्मिंदा है। इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, उसकी एक भाषा तैयार होती है, लोकसभा के स्पीकर इस पर सांसदों की राय लेते हैं, प्रधानमंत्री उसका अनुमोदन करते हैं, विपक्ष के नेता की उसमें सहमति होती है। ऐसे नहीं कि ड्राइंग रूम में मूंगफली तोड़ते हुए खड़े हुए और बोल दिया कि सदन शर्मिंदा है और फला फला से माफी मांगता है। बेहद दुर्लभ अवसरों पर भी केवल प्रधानमंत्री ही पूरे सदन की तरफ से खड़े होकर या संसद की तरफ से खड़े होकर माफी मांग सकते। तो मैं सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूं। ऐसे जाहिलों से संसद में बुलवाने से पहले भारतीय जनता पार्टी को 100 बार सोचना चाहिए, बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए। ऐसे सांसद देश की नाक कटा देंगे, और कटा दी है। यह संसद को झुमरी तिलैया का चौराहा समझते हैं। शर्मनाक तो यह है कि कंगना रनौत सदस्य तो लोकसभा की हैं, लेकिन वो सिर्फ उस सदन यानी लोकसभा की तरफ से माफी मांगने का ठेका नहीं उठाए हुए थी। उन्होंने कहा कि मैं भारत की पूरी संसद की तरफ से माफी मांगती। मुझे बहुत खेद है, भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। सुना आपने? संसद ही नहीं, संसद भवन की तरफ से माफी मांगती हूं। यानी पूरी भाजपा ही नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, सभी दलों के सभी सांसदों और यहां तक कि संसद भवन में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, सहायकों की तरफ से कंगना रनौत ने एक विदेशी नागरिक से माफी मांगी है। राज्यसभा को अगर कभी माफी मांगनी भी होगी तो यह प्रस्ताव उसके मौजूदा नेता जेपी नड्डा की मंजूरी से ही आ सकता है, और इसमें भी राज्यसभा के सभापति और नेता प्रतिपक्ष का सहमत होना जरूरी है, अनिवार्य है। कंगना रनौत ने इस पूरी प्रक्रिया को ही चुनौती दी। मुझे बहुत खेद है, भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। सवाल है कि कंगना रनौत होती कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत की राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और दोनों सदनों के सभी सांसदों की तरफ से किसी से माफी मांगने वाली? क्या सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का यह आधिकारिक स्टैंड है कि भारत एक देश के तौर पर शर्मिंदा है और माफी का तलबगार है? तो मैं सदन की तरफ से, संसद भवन की तरफ से माफी मांगती हूं। मुझे बहुत खेद है, हम उनसे माफी मांगते हैं। कंगना रनौत के बौद्धिक स्तर का आप जानते ही हैं। वो अपनी दुर्दांत मूर्खताओं और अश्लील आत्मविश्वास के लिए विख्यात हैं। किसान उन्हें देशद्रोही नजर आते हैं और किसानों की माएं बाजार में बिकने वाली। कंगना रनौत के हिसाब से गांधी, नेहरू, सुभाष, पेरियार, अंबेडकर जैसे महानायकों ने जो आजादी दिलाई वो बकवास थी और असल में भारत 2014 में आजाद हो। खुद भारतीय जनता पार्टी को कंगना रनौत ने कई बार शर्मिंदा किया है
और इसके लिए उन्हें भयानक झाड़ पड़ी है, लेकिन हर बार वो और अधिक दुर्दांत मूर्खताओं के साथ सामने आती। इस बार तो 12वीं पास, इतिहास में पीएचडी, पद्मश्री नेशनल अवार्डी भाजपा की माननीय सांसद कंगना रनौत ने देश को शर्मिंदा करने का ठेका उठा लिया था। सवाल बहुत साफ है, कंगना रनौत होती कौन है अपने आप को भारत की संसद, प्रधानमंत्री और स्पीकर समझने वाली? मुझे बहुत खेद है, इस सदन की तरफ से, संसद भवन की तरफ से माफी मांगती हूँ। इसका मतलब होता है नरेंद्र मोदी भी शर्मिंदा है एक मॉडल के सामने, और वो भी माफी मांग रहे हैं। अब समझिए कि कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री और संसद की इज्जत का कचरा किया किस चक्कर में? राहुल गांधी पर हमला बोलने के चक्कर में, लेकिन सबसे ज्यादा कचरा किया उन्होंने भारत के चुनाव आयोग का। यह मॉडल याद है आपको? 5 नवंबर 2025 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने वोट चोरी के संगीन इल्जाम में एच फाइल्स यानी हरियाणा फाइल्स के नाम से दस्तावेज पेश किए थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटरों में से 25 लाख यानी लगभग 12% वोटर फर्जी थे, जो बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ से जोड़े गए। इन्हीं फर्जी वोटरों में राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में 29 साल की एक ब्राजीलियन हेयर ड्रेसर और मॉडल की तस्वीर दिखाई थी। उसके साथ एक QR कोड भी दिखाया जो लैरिसा नैरी की तस्वीर पर खुलता था। ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस तस्वीर के साथ एक नहीं पूरे 22 लोगों को वोटर बनाया गया हरियाणा में। चुनाव आयोग ने इसे हवा में उड़ा दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ब्राजीलियन मॉडल लैरिसा मैरी की फोटो वायरल हो गई। जब यह खबर ब्राजील में बैठी लैरिसा को मिली तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, यह क्या पागलपन है, मैं भारत कभी गई तक नहीं, मेरी पुरानी फोटो का इस्तेमाल भारतीय वोटरों के लिए फर्जीवाड़े में। इस तस्वीर में मैं 20 साल की लग रही हूं, लेकिन हूं मैं ही, मैं भारत की मिस्टीरियस ब्राजीलियन मॉडल बन गई हूं। कंगना रनौत को नहीं पता था कि इस मुद्दे को उठाकर वो चुनाव आयोग ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री तक को शर्मिंदा कर देंगी, उनसे माफी मंगवा देंगी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है। उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। यही तो सवाल है कि जब ब्राजील की मॉडल कभी भारत आई तक नहीं, तो उनकी तस्वीर के साथ हरियाणा में 22 वोटर कार्ड चुनाव आयोग ने बना कैसे दिए? कंगना ने होशियार बनने के चक्कर में ज्ञानेश गुप्ता को ही उधेड़ कर रख दिया। ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली। यहाँ पर उछाली तो चुनाव आयोग ने। राहुल गांधी ने तो केवल इतना बताया था कि चुनाव आयोग ने पूरी दुनिया में छांट कर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर निकाली कैसे और उसकी फोटो से वोटर कैसे बना दिए, वो भी 22। इसी पर कंगना रनौत को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि भारत की संसद का ही सिर झुका दिया। मैं चाहती हूं सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूं कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहां यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद की तरफ, संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। इसके बाद कहने को कुछ बचता है क्या? कायदे से तो कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। वो होती कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और यहां तक कि पूरी संसद की तरफ से किसी विदेशी नागरिक से माफी मांगने वाली। इतना जाहिल व्यक्ति जिसको न भारत की महान संसदीय परंपरा का ज्ञान हो और ना ही उसके दिल में इसके लिए कोई सम्मान हो, उसे सांसद के तौर पर नहीं चुनना चाहिए। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता दोनों सोच रहे होंगे, हे देवी तू खाती क्या है जो ऊपरी तल्ला ऐसा खाली पड़ा हुआ रहता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।